बॉडी में बल आ गया और वो खड़ा होकर अपनी चारपाई लेकर आमीन। वो खड़ा हो गया तुरंत, एकदम इसका हाथ पैर हमारे वजह से हो गया। एकदम जब खड़ा हो गया 38 तक रोगी, एकदम खड़ा हो गया हमारी वजह से हो गया। और जब हो गया तो क्या है, अपनी चारपाई ले लिया। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हो गया, चंगा हो गया वो खड़ा हो गया। और आगे बढ़ेंगे। और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे बॉडी में किसी ताकत आ गई, एकदम उसका हाथ पैर एकदम ओके हो गया हमारे तुम्हारे जैसे। वो चेक करने लगा, नाचने कूदने लगा अपनी चारपाई लेकर। जब वो नाचने कूदने लगा तो देखने वालों क्या करने लगे, उनके अंदर जलन पैदा हो गया। क्या हो गया? जलन पैदा हो गया कि आज तो सबत का दिन था और वो समय भी नहीं था कि इसे कुंड में डाला जाए। और ये कैसा व्यक्ति चंगा हो गया बताइए? ये कुंड में भी नहीं गया और चंगा हो गया ना। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु के पास सामर्थ है। आमीन, आमीन। प्रभु ने जो चीज किया वहां भी नहीं उसको जाने दिया। और प्रभु वहां रास्ते में ही उसको क्या कर दिया? रास्ते में चंगा किया ना, क्यों कुंड में ले जाकर डाला? रास्ते में चंगा किया। वहां पर जितने भी फरीसी यहूदी लोग थे जलन होने लगा। आज इसे चंगा होने की जरूरत है नहीं। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, समस्या है, तो जो सत्य को नहीं जाना तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। बहुत अच्छा है, भोग रहे हैं, बहुत अच्छा है, भुगत रहे हैं, बहुत अच्छा है, बीमार हैं, और भी इनके साथ ऐसा हो जाए ना, यही सोचेंगे ना। तो ऐसा यहाँ भी लोग कहने लगे कि आज इसको चंगा होने की जरूरत है नहीं। अब बताइए 38 साल से वो बीमार था, 38 साल से नहीं चंगा हुआ। आज प्रभु के पास आया और प्रभु ने उसके पास आया, प्रभु ने उसको क्या किए? प्रार्थना अपने मन में किए प्रवेश में। उसने कहा कि हे रोगी उठ, चल फिर अपनी चारपाई ले। और वहां पर वो क्या हो गया? चंगा हो गया। तो आज लोग क्या कहने लगे? आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, वह सब्त का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। हालेलुया। अब क्या है? तुझे खाट उठाना उचित नहीं था और तुझे चंगा होना भी उचित है नहीं था। अब बताइए 38 साल हो गया तब वो चंगा होता? हालेलुया। कब चंगा होता बताइए? उतना दिन तो वहां पड़ा हुआ था। बहुत सारे लोगों के अंदर जलन हुआ। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, सोचिए आप दरबार में आते हो, बहुत सारे आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत घृणा करते होंगे, कहते बताओ ये यीशु दरबार में जाता है, यीशु दरबार में जाती है, ये ईसाई हो गए, ये धर्म परिवर्तन कर लिए, ये ऐसा कर लिए, वो ऐसा कर लिए। आज जब आप प्रभु के पास आए हो तो प्रभु तुम्हें मुफ्त में चंगाई देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। 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 आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। आज उसको घेर लिए। क्या कर लिए? घेर लिए। और जब घेर लिए तो प्रभु सबकी बात को जानते हैं, कड़कड़ की बात जानते हैं। और प्रभु ने वहां चुपचाप से निकल लिया, जान गए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु वहां से चुपके से क्या हो गए? निकल लिए। हालेलुया। आज बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आज मैं तुम्हें सबको बताना चाहता हूँ, जितने वॉलेंटियर लोग हैं, पहले कहानी सुनिए तो समझिए। बहुत सारे लोग आपके आगे आएंगे, बीच में खड़े रहो, चाहे प्रभु की मारी जाना तो मारी जाए तुम्हें। तेरा प्रचार करा हुआ पूरा गांव पर निदाना है, हाथ पैर तोड़ नहीं, पूरी जिंदगी खराब हो गई। प्रभु वहां बचाव नहीं आएगा। वचन में लिखा है कि प्रभु वहां पर क्या किया? प्रभु क्या किया? अगर मेरा हाथ पैर टूट जाएगा तो मैं क्या आपको मतलब चमत्कार करूंगा, कैसे करूंगा? इसलिए प्रभु वहां से क्या हो गए? निकल लिए कि जाने के भीड़ हो गई, यहाँ पर लोग मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। समझा रहा? यहाँ से प्रभु यीशु मसीह निकलकर एक मंदिर में चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर में चले गए। आगे क्या लिखा है? हालेलुया। हाँ, इन बातों के बाद वहाँ यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, कहाँ मिला? मंदिर में। अब वहां पर वो कहने लगा, लोग पूछने लगे कैसे तू चंगा हुआ, क्यों चंगा हुआ? बोला भाई देखो मुझे मालूम नहीं, एक मानुष आया,
मुझे चंगा किया, बोला कि 3-4 ले चल फिर, और ये देखो मैं एकदम सही हो गया। कल तू पहचानता? बोला मैं तो नहीं पहचानता। एक आदमी था, मुझे पूछा और कहा कि तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। और उसने कहा चल उठ, और मैं उठ गया और मैं एकदम चंगा हो गया। आदमी पहचान सकता है? बोला भाई नहीं पहचान सकता। हालेलुया। फिर हमारे किसी ऊपर थोपड़ेंगे। हाँ, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। और ऊपर हालेलुया। हाँ। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता। वह नहीं जानता था कि वह कौन है। कौन है? अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है कौन है, मैं पहचान ही नहीं पाता। उसने बोला था बस, अगर सामने आ जाए मैं बता लूंगा हाँ यही व्यक्ति था, मगर मैं नहीं जानता कौन है कौन है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। हाँ, भीड़ होने के कारण क्या हुआ? यीशु वहाँ से हट गया था। आगे बढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ, यीशु ने उससे कहा देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। ठीक से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो समझने की कोशिश करो। कुंड में हिलते थे, चंगा होते थे, वहां पे प्रभु के नाम से एक मंदिर बनी थी। क्या बनी थी? मंदिर थी। तो वहां पे लोग मंदिर में जाया करते थे, ठीक है? वहां पर चंगा हो जाते तो लोग जाते थे देखने के लिए, ठीक है? अब ये व्यक्ति चंगा हो गया, एक बार देख तो मंदिर कैसे है? क्या है? मंदिर कैसे है? और वहां पर जब गए तो प्रभु यीशु मसीह वहीं पे थे। जब थे तो वो देख लिया, बोला रे आपने मुझे चंगा किए थे। यीशु मसीह ने कहा आप पाप मत। क्या लिखा है? आगे बढ़ेंगे। वहां चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। मत करना। आगे हाँ, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या करा परमेश्वर। आज हम लोग ये बात कहेंगे कि भैया आप बराबर दरबार में आओ। अब आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया, अगर नहीं आओगे तो इससे ज्यादा विपत्ति में आप पड़ जाओगे। पास्टर ने जब कहा कहाँ है तो हम क्या बताएंगे? यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? कि अब पाप मत करना और नहीं तो इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे दर्शा रहे हैं। आगे बढ़िए। हालेलुया। हाँ। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। अब वो भाग कर फिर वहां पर पहुंच गया, मंदिर में देखा और फिर पहुंच गया। बोला भाई देख सुनो मेरी बात सुनो, जिसने मुझे चंगा किया था ना वो प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। ये बात तो यहूदी जब सुने तो उनके मन में दूसरा कुछ हुआ, साजिश रचने लगे। आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? हालेलुया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। अब क्या करने लगे? सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सत्य के दिन करता था। हालेलुया। अब वहां पर यीशु मसीह को सताने लगे, जहां पर प्रभु जाया करते थे वहां पर लोग क्या करते? सताने उनको पहुंचा दिए थे। हालेलुया। आगे पढ़ोगे। हाँ। इस पर यीशु ने उनसे कहा हाँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। आगे। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सत्य के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। हालेलुया। इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह दिए सब लोगों से कि देखो जो परमेश्वर ने, मेरा पिता ने मुझे अधिकार दिया है वो भी मैं अधिकार में तुमको दे रहा हूँ, और मेरा पिता ने चमत्कार किया है और मैं भी चमत्कार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बात प्रभु कह दिए, सब लोगों के पास खुला कह दिए कि मुझे अब मिल गया है ये अधिकार। अब उसके बाद मैं ऐसा करूंगा, अब आपकी जो इच्छा वो करो। हालेलुया। हालेलुया। और वही अधिकार हम जब इसी पुस्तक में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि जो पिता ने मुझे अधिकार दिया है, आज मैं यीशु मसीह हूँ, आज मैं भी अपने बेटे को अधिकार देंगे। आमीन। आज जो प्रभु यीशु मसीह अधिकार पाए पिता से, वही अधिकार आज हम लोगों को देना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? विश्वास करने के बाद यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से हर बीमारी से। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अब बताइए वो 38 वर्ष का रोगी जब गया होगा अपने घर में,
कितना बड़ा आनंद हो गया। आमीन। आज वही प्रभु के पास आप आए। सबसे पहला नंबर में क्या करना है? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। विश्वास। वहां क्या यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चंगा होना, उसके अंदर विश्वास करके हाँ मैं चंगा होना। आज आप भी विश्वास करोगे तो कैसे भी बीमारी होगी और कैसा भी रोग होगा, कैसा भी होगा, टीबी, फीवर, कैंसर, अपेंडिक्स, बवासीर, अनेक प्रकार की भूत प्रेत, जिन, शैतान, कैसी बीमारी होगी चुपके वो चली जाएगी जब प्रभु के हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। अपना मन फिराएंगे तब। हमें चोरी, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, हमको सब कुछ समाप्त करना है। एकदम हमको पवित्र जीवन में जब जिएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से आशीष करेगा। हर एक रोग बीमारी हमारे जीवन से जिंदगी। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, पहले समझने की कोशिश करो, पहले समझने की कोशिश करो, इधर देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ कितना साल हो गया दरबार